are discussing the classification of the mandibular third molar impaction. ठीक है, अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन एंगुलेशन. सबसे पहले मीजियो एंगुलर. मीजियो मतलब जो दांत थर्ड मोलर है वो मीजियली टिल्टेड होगा और इसकी एंगुलेशन टूवर्ड्स मीजियली होगी. तो इस रेडियोग्राफिक में ऐसे कि हमारा थर्ड मोलर है ये मीजियली टिल्टेड है, तो इसको बोलते हैं मीजियो एंगुलर. ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और सबसे आसान होती है एक्सट्रैक्शन इसकी. देन वी हैव हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल जो होता है वो हमारे पास जो थर्ड मोलर होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू दी सेकेंड मोलर. सो ये ऐसा रेडियोग्राफ में ये जो थर्ड मोलर है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा टू दी सेकेंड मोलर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन. देन वर्टिकल. वर्टिकल इम्पैक्शन जो होगी वो सेकेंड मोलर जो थर्ड मोलर होगा वो सेकेंड मोलर का पैरेलल होगा. ठीक है, तो ये पैरेलल होगा टू द सेकेंड मोलर, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल इम्पैक्शन. देन डिस्टो एंगुलर. डिस्टो मतलब ये डिस्टली टिल्टेड होगा. ठीक है, और ये सबसे मुश्किल होती है एक्सट्रैक्शन इसकी. ठीक है, और एंगुलेशन तो डिस्टली एंगुलेशन जो होती है वो होता है डिस्टो एंगुलर. देन क्लासिफिकेशन होती है रिलेशनशिप टू दी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस, इसको बोलते हैं पैल एंड ग्रोजरी क्लासिफिकेशन. इसमें आता है सबसे पहले क्लास 1. ये हमारी जो रेड लाइन है वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस है. अगर थर्ड मोलर के दोनों कस्प इस रेड लाइन के ऊपर होंगे तो एंटीरियरली टू दी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस उसको बोलते हैं क्लास 1. देन क्लास 2 क्या होता है, हमारे पास एक कस्प विजिबल होता है. एक कस्प होता है विजिबल एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस और दूसरा कस्प जो होता है वो इनसाइड द रेमस होता है, दैट इज क्लास 2. क्लास 3 में क्या होगा, हमें दोनों कस्प विजिबल नहीं होंगे तो पूरा पूरा अंदर एम्बेडेड होगा, तो उसको बोलते हैं क्लास 3 क्लासिफिकेशन. देन रिलेशनशिप टू दी ऑक्लूजल प्लेन. ऑक्लूजल प्लेन मतलब जो हमारे पास सेकेंड मोलर है और इसके साथ जो थर्ड मोलर होगा उसकी क्या मतलब रिलेशनशिप होगी. क्लास ए में क्या होता है, जो हमारे पास सेकेंड मोलर है बिल्कुल एज अ सेम लेवल हमारे पास थर्ड मोलर होगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लास ए. क्लास बी में क्या होता है, जो ऑक्लूजल प्लेन होगा सेकेंड मोलर का और जो ये इसकी सर्वाइकल एरिया होगा उसके बीच में जो आके आ रहा होगा थर्ड मोलर उसको हम लोग बोलते हैं क्लास बी. ठीक है, थर्ड मोलर है इसका कस्प बीच में आ रहा है. ठीक है, इसको बोलेंगे क्लास बी. देन क्लास सी क्या होता है, ये कि पूरा अंदर होगा मतलब सर्वाइकल लाइन जो सेकेंड मोलर के इसके अंदर एम्बेडेड होगा, तो उसको बोलते हैं क्लास सी क्लासिफिकेशन. अब कमेंट पे बताएं कि पिक 1 में, पिक 2, पिक 3 में क्या क्या बता रहे हैं. इसमें इसका मीजियो एंगुलर, डिस्टो एंगुलर, हॉरिजॉन्टल कौन सा रिलेशनशिप है और पैल एंड ग्रोजरी क्लासेस बतानी है, A B C है या 1 2 3 है.